बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लीन वाटर यूनिट 8 पीसीटीबी जो अब पैक्टा कहलाता है, उसकी ये बुक है। नई नया सिलेबस है। और आज हम यूनिट 8 का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम प्री रीडिंग करेंगे और साथ साथ उर्दू टू इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन सेंटेंस वाइज भी करेंगे और फिर पैराग्राफ को भी देखेंगे। और हम हमारा तरीका मेथड डिफरेंट है। हम अपने डिजिटल टूल्स की मदद से प्रोनाउंसिएशन भी आपको पैराग्राफ की पढ़ाते हैं। और फिर हमारे जो डिफिकल्ट, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं बड़ी तादाद में, वो भी हम साथ साथ करते जाते हैं। उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उर्दू मीनिंग्स और ये तमाम चीज़ें भी बताते हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। आज का लेक्चर है जी क्लीन वाटर, यानी कि साफ पानी क्या है, उस पे हम आज लेक्चर है। तो सबसे पहले जी प्री रीडिंग में क्या क्वेश्चन है। और हमारा मेथड बड़ा इजी और सिंपल। हमने हमेशा अपने नोट्स बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बेस का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर हम ये नोट्स लेके आते हैं। तो प्री रीडिंग पहले हम उसके भी क्वेश्चन एड्रेस करते हैं और नोट्स भी हमारे बने हुए वहाँ पे लेके चलेंगे, लेकिन ये ओरिजिनल बुक है, वो दिखाना ज़रूरी है आपको। और बिल्कुल सेम क्वेश्चंस और सेम आपकी जो बुक नज़र आ रही है ट्रांसलेशन, हमने वहाँ पे अपने नोट्स में रखा हुआ है। और फिर उनकी सेंटेंस वाइज भी आपको उर्दू ट्रांसलेशन करके दी हुई है, मीनिंग भी दिखाएंगे साथ साथ। तो आइए, प्री रीडिंग के हवाले से ये तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट ये है, सेकंड आपके सामने, हाँ सेकंड भी है आपके सामने, और फिर ये देखिए फर्स्ट है और ये फिर सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है जी, ये हमारा सिलसिला। देखते हैं जी, आइए हम अपने नोट्स ओपन कर लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट से, जो है प्री रीडिंग का क्वेश्चन, ये देखें, ये बिल्कुल सेम और बड़े इजी वे में। ये देखें, कबल मुताला, व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, कैन यू नेम सम डेली एक्टिविटीज दैट डिपेंड ऑन क्लीन वाटर। ये देखिए, ये इस क्वेश्चन बिल्कुल सेम। और ये हमारा पानी को जिंदगी के लिए क्यों जरूरी समझा जाता है, क्या आप कभी कुछ रोजमर्रा की सरगर्मी के नाम बता सकते हैं जो साफ पानी पर मुनहसर हैं। तो क्वेश्चन और फिर उर्दू ट्रांसलेशन भी है। हम आंसर अपना रीड आउट कराते हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन आपकी वो भी ठीक होती रहे, परफेक्ट होती रहे, जिस तरह की अंग्रेज बोली जाती है प्योर अंदाज में। आज के जदीद दौर है तो डिजिटल टूल का हम यूज साथ साथ कर रहे हैं। और फिर इसकी आपकी नीचे ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। आइए इसका आंसर देख लेते हैं, पहले रीड आउट करा लेते हैं। Water is considered essential for life because all living things, humans, animals, and plants need water to survive. It helps in digestion, circulation, and maintaining body temperature. We also depend on clean water for our daily activities such as drinking, cooking, washing, bathing, cleaning, and watering plants. वाटरिंग प्लांट्स, तो इनके थोड़े से मीनिंग भी देख लेते हैं। कंसीडर होता है ख्याल किया जाना, तसव्वुर किया जाना। इज कंसीडर्ड, आपको पता है पैसे में इसका फिक्र है। एसेंशियल में लाजमी, लाइफ जिंदगी, बिकॉज क्योंकि ऑल लिविंग थे तमाम जानदार थे, ह्यूमन जैसे बता रहे हैं, ह्यूमन इंसान, एनिमल जानवर, प्लांट्स पौधे, ये तमाम जानदार चीज़ें हैं। नीड वाटर, ज़रूरत होना टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। हेल्प्स मदद का, डाइजेस्शन क्या होता है, निज़ाम हाजमा, जो हाजमा होता है। सर्कुलेशन माने गर्दिश। और मेंटेनेंस क्या होता है, बरकरार रखना, मेंटेनिंग। टेम्परेचर द डिपेंड ऑन, मुनसर होना। आल्सो मतलब भी क्लीन वाटर, साफ पानी, एक्टिविटी सरगर्मियाँ। ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, आपको इल्म है। बाथिंग नहाना, क्लीनिंग साफ करना। वाटरिंग प्लांट, पानी पर पौधों को पानी देना, जिसे वाटरिंग कहते हैं। तो इसका जी ट्रांसलेशन क्या है जी, पानी को जिंदगी के लिए जरूरी समझा जाता है क्योंकि तमाम जानदारों, इंसानों, जानवरों और पौधों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। ये हाजमा, गर्दिश और जिस्म के दर्जात को बरकरार रखने में मदद करता है। हम अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों जैसे पीने, खाना पकाने, धोने, नहाने, सफाई और पौधों को पीने पानी देने के लिए साफ पानी पर भी इनसार करते हैं। ये हमने पहला क्वेश्चन एड्रेस कर लिया। सेकंड क्वेश्चन जी रीड आउट करते हैं, जो बिल्कुल ये आपकी बुक के मुताबिक, मैं बुक भी दिखा रहा हूँ। डू ऑल पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव इक्वल एक्सेस टू क्लीन वाटर, व्हाई एंड व्हाई नॉट। तो आइए देख लेते हैं, क्या दुनिया भर तमाम लोगों को साफ पानी तक यकसां से हासिल है, क्यों और क्यों नहीं।
तो इसका भी हम आंसर रीड आउट कराते हैं, फिर आपको इसकी ट्रांसलेशन भी साथ साथ फिर करते हैं। जी, ये जी आंसर और फिर नीचे इसकी ट्रांसलेशन। जी, रीड आउट करा लेते हैं। No, all people around the world do not have equal access to clean water. In many developing countries, people face water scarcity due to pollution, lack of water treatment facilities, poor infrastructure, and climate change. As a result, some communities have to use unsafe or contaminated water sources. जी, नो नहीं, इसका जवाब है ऑल पीपल, तमाम लोग अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो रहने वाले हैं गिर्द गिर्द, इक्वल बराबर, स्केर्सिटी में कमी, स्केर्सिटी। डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की पजीर ममालिक है, जैसे पाकिस्तान शामिल है हमारा मुल्क, लैक ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, पोल्यूशन होता है जो आलूदगी है, लैक कमी, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, पानी की सफाई की जो आपकी सहूलियात की कमी होती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, ढांचा। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? आबहवा की तब्दीली, मौसमियात तब्दीली। सम कम्युनिटीज, जो आवाम लोग रहते हैं, कम्युनिटीज हैव टू यूज अनसेफ अनकंटेमिनेटेड, यानी कि गैर महफूज या आलूदा पानी जो होता है उनके ज़राए से इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इनका ट्रांसलेशन उर्दू भी नीचे दिया गया, आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। जी, नहीं, दुनिया भर के तमाम लोगों को साफ पानी तक यकसा रसाई हासिल नहीं है। बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में लोगों को आलूदगी, पानी की सफाई की सहूलियात की कमी, नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इसके नतीजे में कुछ कम्युनिटीज को गैर महफूज या आलूदा पानी की तरह इस्तेमाल करना पड़ते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। ये हम थर्ड क्वेश्चन बुक से पहले रीड कर लेते हैं, यहाँ भी मौजूद है सेम। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड a water shortage or disruption in clean water supply? How did it affect your daily routine? जी, तो क्या आपने कभी पानी की कम किल्लत, ये शॉर्टेज होता है, डिस्ट्रप्शन, रुकावट इसे कहते हैं, पानी की फराहमी में, इन क्लीन वाटर सप्लाई, साफ पीने के पानी में रुकावट का तजर्बा किया? उसने आपके रोजमर्रा के मामूलात को किस तरह मुतासर किया? डेली रूटीन जो मामूलात होते हैं उसको किस तरह मुतासर किया? तो आइए इसको रीड आउट करा लेते हैं। Yes, sometimes there is a water shortage in my area, especially during the summer season. It becomes very difficult to manage daily tasks like bathing, washing clothes, and cleaning. People have to store water in advance or wait for the supply to return, which causes great inconvenience. जी, काफ़ी इलाकों में ये आप एक्सपीरियंस भी करते होंगे, तो हमने एक जवाब दिया इसका अपने तरफ से। यस, समटाइम देयर इज वाटर शॉर्टेज इन माय एरिया, यानी कि कभी कभी, यानी कि समटाइम्स, ठीक है, स्पेशली खास तौर पर समर, जो गर्मियों के मौसम में, हाँ कभी कभी मेरे घर पानी की किल्लत होती है, खास तौर पर गर्मियों के मौसम में। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज डेली टास्क लाइक बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड क्लीनिंग, यानी बाथिंग नहाने को कहते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स क्या होता है, कपड़े धोने, और सफाई का इंतजाम। इसका रोजमर्रा कामों जैसे नहाने, कपड़े धोना, सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीपल हैव टू स्टोर वाटर एडवांस, लोगों को एडवांस माना पहले से ही, और वेट फॉर सप्लाई टू रन, ठीक हो गया, सप्लाई टू रिटर्न, पानी जहाँ पर सप्लाइयाँ दी जाती हैं तो उनको वापसी का इंतजार करना पड़ता है। विच काज ग्रेट इनकन्वीनियंस, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है। लोगों को पहले से पानी का जखीरा करना पड़ता है या सप्लाई वापस आने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बड़ी तकलीफ होती है। तो ये था हमारे क्वेश्चन जो थे हमारे, ये आपके सामने हैं कि वाटर के हवाले से आप देख रहे हैं। तो क्लीनिंग वाटर है, परी रीडिंग हम निकाल ली। तो आप ही पैराग्राफ वन जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, कि इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट इज फंडामेंटल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एट इट कंस्टिट्यूट्स, यहाँ से लेकर हमने एंड तक जाना है। फोस्टर ए ग्रेटर अप्रिसिएशन, और यहाँ से इट्स अवेलेबिलिटी फॉर ऑल। तो इसके दौरान वाइल रीडिंग के क्वेश्चन भी एड्रेस करेंगे। तो आइए अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं, और साथ साथ फिर हम सेंटेंस भी पढ़ते जाते हैं, और हम उस हवाले से उसके साथ साथ हम अपने जो मीनिंग है वो भी साथ साथ करते जाते हैं, ठीक हो जी। तो फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं, और साथ साथ हम अपने इनके अलग वर्ड्स मीनिंग भी रखे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं जी। वाटर इज फंडामेंटल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एज इट कंस्टिट्यूट्स about 60% of the human body and plays a crucial role in maintaining various bodily function। तो बॉडली फंक्शंस तक देखा, तो हम इनके मीनिंग कुछ वर्ड हमने रखे हुए हैं।
इस सेंटेंस की। जहाँ तक जो जो है वो देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं सेंटेंस कौन सा है। तो बिट्स का प्लेटफॉर्म पे हमने बड़े इजी वे से बनाए हुए, ये देखें जी। फंडामेंटल का क्या मतलब है, पैराग्राफ 1 है, ये इनके नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। फंडामेंटल का मतलब है बुनियादी, एडजेक्टिव है ये, बेसिक असासी एसेंशियल जरूरी सिनोनिम है, एंटोनिम सेकेंडरी, और ट्रिवियल गैर अहम। इसके बाद फॉर्म शक्लें, इकसाम होता है, नाउन वर्ब्स है, टाइप्स अनवा, शेप शक्लें, फॉर्मलेस, बेशक्ल, डिस्ट्रॉयज तबाह करना। कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब तश्कील देना होता है, वर्ब है, मेकअप बनाता है, और कंपोज तरतीब देता है, सिनोनिम्स है, इनके मुतरादिफ अल्फाज हैं। डिस्ट्रॉयज तबाह करता है, ब्रेक्स तोड़ता है। ह्यूमन इंसानी, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, मैन का इंसानियत, पर्सन यानी आदमी। ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा, एनिमल एंड एनह्यूमन। सो हमने जो पहला सेंटेंस पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, वो फिर देख लेते हैं। हमने ये देखिए, ह्यूमन बॉडी है, क्रूशियल रोल मेंटेनेंस बॉडी फंक्शन तक आपने देखना है। तो आइए। अच्छा जी, क्रूशियल एडजेक्टिव है, एसेंशियल अहम, और क्रिटिकल फैसला कौन, माइनर मामूली, इनसिग्निफिकेंट गैर अहम। इसी तरह रोल है आपके सामने, किरदार इसका मतलब है नाउन, फंक्शन अमल, पार्ट हिस्सा, इनएक्टिविटी गैर फालियत, आइडलनेस सुस्ती, मेंटेनिंग कायम रखना, वर्ब है ये, प्रिजर्विंग महफूज रखना, सस्टेनिंग याद रखना, निगलेक्ट नजरअंदाज करना, एंड अबेंडनिंग छोड़ देना। ये एंटोनिम, ये सिनोनिम, ये पार्ट स्पीच के रूप से ये मीनिंग है। वेरियस मुतअद्दिद, कई, मुख्तलिफ। एडजेक्टिव है डिफरेंट, मुख्तलिफ, मतनो, डिवर्स, सिमिलर, मशाबे, एक जैसे, आइडेंटिकल। जिस्मानी बॉडली एडजेक्टिव है, फिजिकल तभी, और कॉर्पोरल जिस्म से मुतालिक, मेंटल जहनी, और रूहानी स्पिरिचुअल। फंक्शन ये देखें, ये एंड वाला था हमारा। फंक्शन का मतलब है अफ़ाल, काम, नाउन, और ड्यूटीज फ़राइज़, ऑपरेशन अमलियात, जो हम, अच्छा इसी तरह एडलनेस सुस्ती, और गैर फालियत इनएक्टिविटी। तो हमने ये जो आपके सामने है, इसके तमाम के मीनिंग देख लिए। अब आप देखें जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग देख लिए। तो इज है, क्योंकि प्रेजेंट की फॉर्म है। इट कॉन्स्टिट्यूट से प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्लेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है फिलहाल, मतलब एक सादा जो हम करते हैं, उसका ये फंक्शन है। तो अब हमें आराम से इसका जो हमने अभी पढ़ लिया हुआ है, तो इसका हमें ट्रांसलेशन करना मुश्किल नहीं होगा इस सेंटेंस का। पानी जिंदगी की तमाम शक्लों के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। ठीक हो गया जी। क्योंकि बुनियादी हैसियत रखता है, इज फंडामेंटल टू ऑल लाइफ, या पानी जिंदगी की तमाम शक्लों में बुनियादी हैसियत का है, उसकी बुनियादी हैसियत है। एज इट कंस्टिट्यूट, क्योंकि किस पे मुश्तमिल होना, कंस्टिट्यूट का मतलब मुश्तमिल होना है। ये सारी चीज़ों पर तकरीबन 70% पर मुश्तमिल है। देखिए आपको बिल्कुल प्रोफेशनल वे में लिखा हुआ है। ये देखिए ट्रांसलेशन है, of the human body, इंसानी जिस्म, and plays a crucial role in maintaining various body function, और जिस्मानी अफ़ाल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। तो ये था पहला हमारा ये हमारा था पहला पैराग्राफ, और सॉरी, पहले पैराग्राफ का पहला सेंटेंस था। दूसरा समाल छोटा पैराग्राफ है, सेंटेंस है, सॉरी। वाटर कवर्स रफली 70% ऑफ आवर प्लेनेट। सो इनकी भी जो देख लेते हैं मीनिंग, प्लैनेट्स तक हम देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए, कवर माना होता है फिर ढांपना, अहाता करना, वर्ब है, प्रोटेक्ट, तहफ़्फ़ुज़ देना, एंड इंक्लूड शामिल करना। ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपका लब याद रहे, सिनोनिम्स है, और ये एंटोनिम्स है। अनकवर, बेनकाब करना, एक्सपोज, जाहिर करना। रफली तकरीबन, अंदाजा, एडवर्ब है, अप्रोक्सीमेटली लगभग, एंड अबाउट तकरीबन, एग्जैक्टली बिल्कुल दुरुस्त, प्रिसाइसली ठीक ठीक ठाक। ठीक है जी। प्लेनेट क्या है जी, सियारा, सटाफ सितारे को कहते हैं, ये सियारा होता है, नाउन है, वर्ल्ड दुनिया, ग्लोब पुराण, और इसका एंटोनिम्स नहीं होता क्योंकि नाम है प्लेनेट। तो आइए हम इसकी ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। कवर्स आ गया, कवर कवर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। तो पानी हमारे सियारे के तकरीबन 70% पर मुहित है, या कवर, उसको कवर करता है। हमारा जो सियारा है, हमारे सियारे के तकरीबन, यानी सियारा हमारा कौन सा होगा, जमीन। ओके। Next sentence say almost everything we do involves the use of water, and yet only 3% of the Earth's water is fresh water, and only one third of the fresh water is readily available for use. तो readily available for use, आइए हम इसके सेंटेंस, सॉरी वर्ड्स की देख लेते हैं। और तो आगे ऑलमोस्ट तकरीबन एडवर्ब है ये,
यानी कि मुतल्लिक फेल है। नियरली करीबन, अबाउट लगभग, और कम्प्लीटली मुकम्मल, इंटायरली पूरी तरह। 15 है जी एवरीथिंग हर चीज, प्रोनाउन है ऑल सब कुछ, टोटल मुकम्मल, नथिंग कुछ नहीं, नन कोई नहीं। एंटोनिम सिनोनिम पार्ट ऑफ स्पीच, इन्वॉल्व शामिल करना, वर्ब है इंक्लूड मिलाना, इंगेज शामिल होना, एक्सक्लूड खारिज करना, इग्नोर नजरअंदाज करना। इसी तरह आपका येट अभी तक, ठीक हो गया जी। ताहम वर्ब है, कंजंक्शन भी हो सकता है, एंड नेवरदलेस फिर भी, स्टिल अभी भी, ऑलरेडी पहले से, नो लॉन्गर अब नहीं। 18 सिर्फ, ओनली, एडवर्ब या एडजेक्टिव भी हो सकता है, सॉलिडली अकेला, मेरली बस, मैनी कई, न्यूरस ज्यादा। रेडली आसानी से, एडवर्ब है, इजली सहूलत से, विलिंगली खुशी से, अनविलिंगली नागवारी से, हार्डली मुश्किल से। अवेलेबल दस्तयाब, एडजेक्टिव है, ऑब्टेनेबल मुयसर, एंड एक्सेसिबल पहुंच में, अनअवेलेबल गैर दस्तयाब, एंड रेयर नायाब। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो आइए हम अपने सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। ये देखें अवेलेबल, अगर अवेलेबल का मैंने क्या है तो देख लेते हैं, नहीं है तो नहीं, अभी इधर नहीं है। अवेलेबल फराहम करना, मुहैया करना, हमने पीछे देख लिया था। तो इसमें देखें जी, वी टू, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इन्वॉल्व यानी कि जोर दिया जा रहा है, याद रखें। अच्छा ये इसमें ये देखिए कॉमा आ रहा है, कॉमे आ रहे हैं, यानी कि फिक्रा एक ही है, लेकिन उसको वो किया जा रहा है सब पार्ट में। ये देखिए कॉल आपका सेमी कॉलन भी आ रहा है। तो लेकिन कंप्लीट फिक्रा है, तो इनके मीनिंग आपको बता चुके हैं। ये देखिए अर्थ वाटर, इसमें का की का होता है, ये एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। तकरीबन हर चीज में पानी का इस्तेमाल शामिल होता है, और फिर भी जमीन का सिर्फ 3% पानी ताज़ा पानी है। ठीक है जी। 3% यहाँ पर इस तरह लिखा, अगर फीसद भी लिख देंगे तो वो ठीक होगा, ज़्यादा बेहतर इससे। ठीक है। और मीठे पानी का सिर्फ 1/3 इस्तेमाल के लिए आसानी से दस्तयाब है। देखिए जी, और तकरीबन 3% सिर्फ पानी जो है फ्रेश वाटर है, और 1/3 इस्तेमाल के लिए आसानी से उसको हम वो दस्तयाब है। नेक्स्ट है जी, दिस स्मॉल फ्रैक्शन सपोर्ट्स ऑल लाइफ ऑन लैंड। ठीक हो गया जी। ऑल लाइफ ऑन लैंड तक देख लेते हैं मीनिंग। सॉरी, नहीं है। ओके, हियर इट इज। ठीक हो जी। ये देखिए, ये देखिए फ्रैक्शन होता है जो हिस्सा, नाउन पोर्शन हिस्सा, सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? टुकड़ा, होल, पूरा, इंटायरली कोल्ड। ये इंटरनल सेंडर पार्ट, स्पीच, सपोर्ट्स सहारा देना, वर्ब है, असिस्ट मदद करना, सस्टेन कायम रखना, अपोजिस मुखालफत का रोकना, हिंडर्स। लैंड जमीन को कहते हैं, नाउन है, सॉइल खॉक, ग्राउंड जमीन, वाटर्स पानी, एंड सी समंदर। तो ये आपका एंटोनिम सेंडर पार्ट भी देख लिया है। तो आइए हम अपने सेंटेंस की तरफ चलते हैं। क्या है जी? दिस समाज, यानी कि ये छोटा फ्रैक्शन हिस्सा जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है जी। क्या हमने पढ़ा था इसका मीनिंग? आपको क्लियर आपको बताया था मैंने पीछे। मैं जरा देख लेता हूँ, फ्रैक्शन को बता देते हैं। ये देखें जो हिस्सा। ठीक है जी। सपोर्ट्स यानी कि सारा देना, देता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। ऑल तमाम, लाइफ ऑफ ऑनलाइन, यानी कि तमाम जिंदगी को। ये छोटा सा हिस्सा जमीन पर तमाम जिंदगी को सहारा देता है। तो इसके बाद ये नेक्स्ट है जी सेंटेंस इस पैराग्राफ का, याद रखें। तो याद रखें, ये हमारा पैराग्राफ अभी चल रहा है, ये इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है। यहाँ पर देखिए हमने ये सारा कर लिया हुआ है, देख रहे हैं। तो बुक भी आपके साथ होनी चाहिए, स्टूडेंट लर्नर। और होपफुली आपको बिट्स के प्लेटफॉर्म पे हम ये लेके आ रहे हैं, आपको ये काफ़ी अच्छी लग रही होगी। और ये हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पे लेके आ रहे हैं। अगर आपको ये काफ़ी हमारी अच्छी लगती है तो आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आखिर में कांटेक्ट भी आपको देंगे। सो वी कंटिन्यू। वी रिलाई ऑन clean water to survive, but patterns of climate and human activity are threatening our clean resources of water। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हमने अपने मीनिंग देखते हैं, क्योंकि हमने उसको भी एफर्ट की हुई है आपको ताकि अंडरस्टैंड करने में हो। लैंड है, इन्हिसार करना होता है, इन्हिसार का रिलाय, वर्ब है, डिपेंड भरोसा करना, ट्रस्ट इतबार करना, डिस ट्रस्ट बाद इतमादी, एंड डाउट शक करना। क्लीन साफ एडजेक्टिव या वर्ब भी हो सकता है, प्योर पाक, क्लियर शफाफ,
डर्टी गंदा पोल्यूटेड आलूदा। सरवाइव बचना, जिंदा रहना। वर्ब है इंडोर, बर्दाश्त करना। लिव जिंदा रहना। डाई मरना। पेरिश फना होना। पैटर्न कहते हैं जी नमूने तरीके। नाउन मॉडल नमूने। डिजाइन डिजाइन डिसऑर्डर बेतरतीबी अफरा तफरी कयास। ठीक है जी। अच्छा जी, क्लाइमेट क्या होता है जी? आबो हवा। वेदर मौसम है। एटमोसफेयर फिजा है। नाउन है ये। एक्टिविटी सरगर्मी को कहते हैं। ठीक है जी। नाउन है एक्शन अमल और या मोशन हरकत से। रेस्ट आराम। इन एक्टिविटी का फालियात है। थ्रेट ने खतरनाक धमकाने और एडजेक्टिव है। अच्छा, मिनेंसिंग। मिनेंसिंग खौफनाक को कहते हैं। अलार्मिंग परेशान कुन। हार्मलेस बेजरर एंड सेफ महफूज। रिसोर्स वसाइल। रिसोर्सेज वसाइल होते हैं। नाउन सप्लाईज द खैर। एसेट्स साथ है। शॉर्टेज लैक या लैक फुकदान को कहते हैं। तो इसी तरह हमारा रिसोर्स हमने देखा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनका। सेंटेंस में हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं ये देखें। अब वाटर, तो ये देखें वही रिलाय, हम भरोसा करते हैं या निसार करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। और बाकी आपको क्लियर मीनिंग का आइडिया होना चाहिए। तकरीबन हमने देख लिया है, तो आइए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हम जिंदा रहने के लिए साफ पानी का इंतजार करते हैं, लेकिन आबहवा और इंसानी सरगर्मियों के नमूने हमारे साफ पानी के वसाइल को खतरे में डाल रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट ही पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। सॉरी, सेंटेंस देख लेते हैं। पैराग्राफ तो फर्स्ट ही चल रहा है। वी आर यूजिंग वाटर एट ए रेट फास्टर देन इट प्रेसिपिटेट्स टू द ग्राउंड। ठीक हो गया जी। तो इनके मीनिंग देख लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। रेट शरह को कहते हैं। नाउन रेशो निस्बत, स्पीड रफ्तार। स्टेगनेशन जमूद होता है। और तखीर डिले। प्रेसिपिटेट बारिश होना, जल्दी करना। गिरना, बारिश का आना। ठीक हो गया जी। पानी का गिरना। वर्ब है रेन, बरसना। हैसन, हैसन कहते हैं जल्दी करना। डिले देर करना। स्लो सुस्त करना। मिसट्रीट, अगर हमने अभी प्रेसिपिटेट देखा है, देख लेते हैं आगे हमने पढ़ना है जी। अच्छा, अब देखिए वी आर यूजिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। वाटर एट ए रेट, यानी कि वो रेट, शरह या इस्तेमाल होना। फास्टर दैन, यानी कि मुकाबलता दैन का लगाते हैं। इट प्रेसिपिटेट, या बारिश होती है या पानी गिरता है। टू द ग्राउंड, हम पानी को जमीन पर गिरने, यानी कि बारिश से कहीं ज्यादा तेज से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है ये हम पानी बहुत जल्दी से, इसलिए साफ पानी खत्म भी हो रहा है। तो नेक्स्ट है वी मिसट्रीट द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट वी हैव। सो हमने देखना है जी मिसट्रीट जो है क्या मतलब है जी। ये देखें, बदसलूकी करना या गलत इस्तेमाल करना। ठीक है। वर्ब है अब्यूज, जुल्म करना। मिस यूज, नाजायज इस्तेमाल। और ये के मिसट्रीट, मिस यूज करना। ट्रीट वेल, अच्छी तरह, इतना रिस्पेक्ट करना। ठीक हो गया जी। तो क्या मतलब है? मिस्टर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वी हैव अब रखते हैं। मिसट्रीट, वी मिस प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्मॉल छोटा फ्रैक्शन, मुझे पानी के छोटे हिस्से के साथ बदसलूकी करते हैं, यानी कि उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, मिस यूज करते हैं। ठीक है। बदसलूकी का मतलब नॉर्मली जो हम गलत बर्ताव इंसानों से करते हैं या किसी चीज़ से, लेकिन यहाँ पे बदसलूकी से मुराद है कि हम मिस यूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं उसका, यानी कि जिससे ज़ाय होता है पानी। जी, तो नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स लर्नर है। नॉट ओनली आर ह्यूमन बीइंग्स एट रिस्क बट आल्सो द होल इकोसिस्टम इज सफरिंग। ठीक है, इकोसिस्टम सफर कर रहा है, तो इसके आइए मीनिंग देख लेते हैं। जी, रिस्क खतरा है जी, नाउन है ये। और डेंजर खतरा, और हैजर्ड क्या है? अंदेशा। सेफ्टी सलामती, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़। इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम कहते हैं, नाउन है। इन्वायरमेंट माहौल। एंड बायोस्फीयर भी हयातियाती निज़ाम है, ये एंटोनिम नहीं है इसका। सफरिंग क्या है जी? तकलीफ। नाउन है। पेन दर्द है। मिजरी, मिजरी क्या है? अजियत। कंफर्ट आराम, रिलीफ राहत है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं, ये कवर हो गया सेंटेंस। नॉट ओनली, नॉट ओनली ना सिर्फ, जब नॉट ओनली के साथ बात बट आल्सो भी काम के बाद लगाते हैं, ना सिर्फ ये के लेकिन फिर भी। और ये प्रेजेंट का फिक्र है। ह्यूमन बीइंग, इंसान। एट रिस्क, खतरे। ठीक है जी। होल इक्वल, ही होल में मुकम्मल होता है। इज सफरिंग, सफरिंग में तकलीफ में, जैसे मैंने बताया आपको अभी, परेशान है। ना सिर्फ इंसान खतरे में है, बल्कि पूरा माहौलियाती निज़ाम भी परेशान है। अच्छा, ह्यूमन पैटर्न आर ड्रेस्टिकली अफेक्टिंग द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को ह्यूमन जो है क्या है जी, मीनिंग देख लेते हैं पहले। ड्रेस्टिकली एडवर्ब है। सेवरली,
सेवरली सख्ती से, एक्सट्रीमली होता है, स्लाइटली हल्के से, नरमी से, माइल्डली। मेंटोनिम पार्ट्स भी, और ये मीनिंग है अफेक्टिंग, असर डालना, वार बाय, इन्फ्लुएंसिंग, असरअंदाज होना, मुतासर करना, अटैचिंग एंड इग्नोरिंग, नजरअंदाज का, लापरवाही करना, निगलेक्टिंग। जी, तो हमने ये भी देख लिया फिक्रा, ये इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ह्यूमन पैटर्न, और ये प्रेजेंट सिंपल है, इस आर का यूज कर रहे हैं, आर का ड्रेस्टिकली, बहुत ज्यादा अफेक्टिंग, असर, रेट ऑफ शरह होती है वही, क्लाइमेट चेंज, इंसान आबोहवा की तब्दीली की शरह को बहुत ज्यादा मुतासर कर रहे हैं। दैट्स गुड, अभी आपको भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी, क्लीन वाटर स्पेसिफिकली इज वाइटल फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो आइए इनके मीनिंग पहले देख लेते हैं, और फिर सेंटेंस वाइज फिर इसका ट्रांसलेशन करते हैं। स्पेसिफिकली, खास तौर पर, अडवार में, पार्टिकुलरली, खसूस, एग्जैक्टली, बिल्कुल, जनरली, आमतौर पर, गैर वाज़ेह तौर पर, वैगली। वाइटल जरूरी, एडजेक्टिव, एसेंशियल, अहम है, क्रूशल, बुनियादी, यूजलेस, बेकार, गैर जरूरी क्या है, आपका अननेसेसरी। इसके बाद ये सैनिटेशन, साफ सुथराई, ये नाउन है, क्लीनलीनेस, पाकीज़गी, हाइजीन, सफाई, फिल्थ, गंदगी, पोल्यूशन, आलूदगी कहते हैं। हाइजीन क्या होता है, सफाई, सेहत, हिफ्ज़ान सेहत, सफाई का नाउन है, क्लीनलीनेस, पाकीज़गी, सैनिटेशन, सफाई, डर्टीनेस, गंदगी, नापाकी, इम्प्योरिटी। सो ये है जी हमारे पास, इसका मतलब हमने देख लिया। आइए हम चलते हैं। अब देखिए जी, क्लीन वाटर में इज प्रेजेंट का फिक्र है। ड्रिंकिंग में जब पानी पीना होता है, कुकिंग खाना पकाना होता है, सैनिटेशन सफाई सुथरी होती है, एंड हाइजीन कहते हैं हिफ्ज़ान सेहत के जो असूल होते हैं। हिफ्ज़ान सेहत को कहते हैं साफ पानी, खासतौर पर पीने, खाना पकाने, सफा सुथरा, सफाई सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, ये पैराग्राफ लंबा बड़ा है, ये इसका अगला देख लेते हैं, फिर बाई रीडिंग भी सीधा क्वेश्चन आ रहा है। एक्सेस टू क्लीन वाटर इज कॉर्नर स्टोन ऑफ पब्लिक हेल्थ, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसके मीनिंग देख लेते हैं। ये देखिए, एक्सेस होता है रसाई, डाउन है, या वर्बस होता है एंट्री, दाखिला, अप्रोच, पहुंचा, डिनायल, इनकार, ब्लॉकेज क्या है, रुकावट कहते हैं। कार्नरस्टोन, बुनियाद, संग बुनियाद है, नाउन, फाउंडेशन, बुनियाद, बेस, असास है, टॉप, ऊपर, सरफेस, सतह है, पब्लिक, अवामी, एडजेक्टिव या नाउन भी हो सकता है, कॉमन, आम, सिविक, शहरी, प्राइवेट, निजी, पर्सनल, जाति, इन्वायरमेंटल, माहौलियाती को कहते हैं, एडजेक्टिव है ये, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, कुदरती, फितरती की, फितरी क्या है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, मसनूई एंड मैन मेड, इंसानी इस्तेकाम या पैदारी जिसे उसे कहते हैं जी, सस्टेनेबिलिटी, नाउन है, एंडोरेंस, काबिलियत बका, बैलेंस, तवाज़ुन, ये सिनोनिम, एंटोनिम, इंस्टेबिलिटी एंड कोलैप्सिबल। इकोनॉमिक क्या होता है, माशी, एडजेक्टिव, फिनेंशियल, माली, कमर्शियल एंड नॉन फिनेंशियल, गैर माली एंड गैर अनप्रोडक्टिव, गैर पैदावारी। तो ये हो गया हमारे माइनिंग, और हमने देख लिया। तो आइए देख लेते हैं एक्सेस टू क्लीन वाटर। अच्छा, हमने देखा जी, कॉर्नरस्टोन के संगे बुना समथिंग, ठीक हो गया। अब प्रेजेंट का फिक्रा है, और इन्वायरमेंटल, माहौलियाती, ये माने हमने देख ली हुए हैं, साफ पानी तक रसे, सेहत आमा, ठीक है, पब्लिक हेल्थ से कहते हैं, माहौलियाती पैदारी, यानी कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक और इकतसादी तरक्की, संग बुनियाद, कॉर्नर स्टोन है। एक्सेस टू, यानी कि रसाई, एक्सेस रसाई को कहते हैं। तो ये हमने इसको देख लिया, और अब हम वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है जी, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटी इम्पैक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन है, कहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, जरा आपको बुक भी दिखाते जाते हैं। ये देखिए, हम यहाँ से आते हुए, हम अभी क्योंकि यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटी इम्पैक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। लास्ट हमने जो देखा, यहाँ तक हमने कर लिया हुआ है। फिर ये हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पे एंड होगा, अवेलेबिलिटी फॉर ऑल। तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर दे लें। वो क्या है जी, कि ह्यूमन जो एक्टिविटी, सरगर्मी है, वो किस तरह साफ पानी की फराहमी में असरअंदाज होती है, इम्पैक्ट करती हैं। तो इसका जवाब हमने नोट किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम रीड आउट कराते हैं, फिर आपको इसके ट्रांसलेशन भी नीचे दी हुई है, देख सकते हैं, लेकिन उसके मीनिंग और ट्रांसलेशन पार्ट भी लेंगे। जी, रीड आउट करवा लेते हैं सर, को आप भी नोट करते जाएं। Human activities greatly reduce the availability of clean water. People waste and misuse water, pollute rivers and lakes through industrial waste and sewage, and cut down forests which disturb the natural water cycle. Overuse of water for farming and factories also decreases the amount of clean water available.
These actions not only cause water scarcity but also harm the entire ecosystem and increase the effects of climate change. जी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी सारी सरगर्मियों को कहते हैं, गैरली बहुत तादाद में, रिड्यूस कहते हैं कम को, अवेलेबिलिटी मुहैया। अच्छा जी, इसी तरह मिस यूज गलत इस्तेमाल करना, वेस्ट जो आपके सामने है जो ज़ाय करना होता है, पोल्यूट रिवर्स, रिवर्स को यानी कि दरियाओं को पोल्यूट करना या झीलों को, इंडस्ट्रियल सनती, सीवेज जो आपको गंदा जो फुज पानी होता है, कट डाउन फॉरेस्ट काटना, फार्मिंग, फार्मिंग आपको पता है, ओवर यूज, ओ सॉरी, ओवर यूज ऑफ वाटर, पानी का ज्यादा इस्तेमाल जो करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह आल्सो डिक्रीज अमाउंट ऑफ क्लीन वाटर अवेलेबल जो होता है फैक्ट्रीज के लिए, ठीक है जी, फार्मिंग आपकी ज़राअत है, तो डिक्रीज कम होने की कुछ माहौलियाती निज़ाम में, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या होता है जी, माहौलियाती मौसमियाती तब्दीली या माहौलियाती तब्दीली। इंसानी सरगर्मियों साफ पानी की दस्तयाबी को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं, लोग पानी को ज़ाय करते हैं, दरियाओं और छोटी झीलों को सनअती फजले और गंदे पानी से आलूदा करते हैं, और जंगलात को काटने से पानी के कुदरती चक्कर में खलल डालते हैं। ज़राअत और कारखानों में पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से भी साफ पानी की कम हो जाती है। ये सब अमल पानी की माहौलियात कम, पानी कमी माहौलियाती निज़ाम की तबाही और मौसमियाती तब्दीली में इजाफा करते हैं। तो ये पहला, ये हमारा अभी रीड आउट हो गया। अब हम आगे वाला सेंटेंस देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट इट्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंस मैनी रीजन अराउंड द वर्ल्ड स्टिल स्ट्रगल विद वाटर स्कैरिसिटी एंड कंटेमिनेशन। तो पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं क्या है जी। यहाँ पर हमने देखा था, कहाँ था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है जी, नाउन है ये, प्रोग्रेस पेशरफ्त ग्रोथ, नशोनुमा को कहते हैं, स्टेगनेशन जमूद है, और डिक्लाइन ज़वाल को कहते हैं। एंटोनिम सिनोनिम पार्ट ऑफ स्पीच, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, रिग्रेटिवली अफसोस के साथ, एंड सैडली गम के साथ, ये एडवर्ब है। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से, लकली किस्मत से, डिस्पाइट के बावजूद, पर पोजीशन इन स्पाइट बावजूद, रिगार्डलेस ऑफ बगैर परवाह के, बिकॉज ऑफ की वजह से, बासबाब या की वजह से, बेसबाब। क्रिटिकल जी अहम, नाजुक, एडजेक्टिव है, क्रूशल, फैसला कुल, सीरियस संगीन, अनइम्पोर्टेंट गैर आम, एंड माइनर मामूली को कहते हैं। इंपॉर्टेंस अहमियत है जी, नाउन सिग्निफिकेंस कदर वैल्यू कीमत, इनसिग्निफिकेंस गैर अहमियत, और ट्रिवियलिटी एंड मामूलीपन। रीजन्स इलाके, नाउन एरियाज खत्ते हैं, जोन्स जोन्स कहलाते हैं। अराउंड इर्द गिर्द, ठीक है जी। तो आइए देख लेते हैं, हमारे मीनिंग हमने कवर कर लिए हुए हैं होपफुली। स्ट्रगल विद स्कैरिसिटी, अभी हमने मेरे ख्याल में पहुंचना है, देख लेते हैं। अभी हमने नहीं पहुंचे, देखें इंपॉर्टेंस अहमियत सिग्निफिकेंट कदर से पढ़ लिया। रीजन डाउन, अराउंड प्रीपोजिशन एडवर्ब्स, नियर नियर करीब, यहाँ तक सराउंडिंग, एंड फार अवे दूर अलग। स्टिल अभी भी एडवर्ब एडजेक्टिव हो सकता है, येट फिर भी, इमोशनलेस साकित मूविंग आपका चलता हुआ, एंड फाल एक्टिव। स्ट्रगल जदोजहद करना वर्ब हो सकता है, नाउन है, सॉरी ये हम आगे चले गए हैं तो हम पीछे आते हैं। स्ट्रगल है जी, वर्ब नाउन है। फाइट लड़ना, स्ट्राइव कोशिश करना, और सरेंडर हार मानना, झील जब जाना। स्कैर्सिटी कमी नाउन है, शॉर्टेज किल्लत, लैक फुकदान, अबंडेंस अफराद पलटे कसरत। कंटेमिनेशन आलूदगी नाउन है, पोल्यूशन गंदगी। इम्प्योरिटी नापाकी, प्योरिटी पाकीज़गी, क्लीनलीनेस सफाई। सो यहाँ तक हमने कर लिया इसका। अब हम अपने सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कंटेमिनेशन हमने वही चीज़ आपको बताई थी, आलूदगी। अनफॉर्चुनेटली की बदकिस्मती से, डिस्पाइट इट्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंस मैनी रीजन अराउंड द वर्ल्ड स्टिल स्ट्रगल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, विद वाटर स्कैर्सिटी एंड कंटेमिनेशन, यानी कि कंटेमिनेशन पानी जो आलूदा हो जाता है आलूदगी से। वैसे इसकी आम अहमियत के बावजूद दुनिया भर के बहुत से खत अभी पानी की किल्लत और आलूदगी से दो चार हैं। तो last sentence of this paragraph, understanding the significance of clean water and the challenges associated with it can foster a great appreciation for this precious resource and inspire efforts to ensure its availability for all। तो आइए इनके सेंटेंस को कहूँगा, अपने मीनिंग को देख लेते हैं। वर्ड इज इम्पोर्टेंट, जो अंडरस्टैंडिंग क्या है जी, अंडरस्टैंडिंग है जी, फाइम समझ, नाउन
कंप्रीहेंशन अदराक, अवेयरनेस आगाहिया, इग्नोरेंस जहालत, मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी, सिग्निफिकेंस अहमियत नाउन, इंपॉर्टेंस कदर मीनिंग मतलब, इनसिग्निफिकेंस गैर अहमियत, अनइम्पोर्टेंस गैर कदर, चैलेंजेस मुश्किलात नाउन, डिफिकल्टीज मुश्किलात, ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं रुकावटें, ईद आसानी फायदा एडवांटेज। इसके बाद जी एसोसिएटेड क्या है, वाबस्ता है जी, एडजेक्टिव एडवर्ब है, वर्ब है, कनेक्टेड जुड़ा हुआ, लिंक मुंसलिक, डिस्कनेक्ट मुनक़ता, गैर मुतालिक। फॉस्टर क्या, परवरिश करना फरोग देना, वर्ब है, इनकरेज हौसला देना, हौसला अफजाई करना, नर्चर परवरिश करना, निगलेक्ट नजरअंदाज करना, दबाना सुप्रेस, ग्रेटर ज्यादा, अजीमतर एडजेक्टिव है, लार्जर बड़ा, सुपीरियर अफजल, ये आपका सिनोनिम्स, अंटोनिम संभाल, छोटा और लेसर काम। अप्रिशिएशन क्या है, कदरदानी जिसे कहते हैं, हौसला अफजाई करना, कदर करने की तारीफ करना, तारीफ कह सकते हैं नाउन। ग्रेटिट्यूड शुक्रिया, रिकग्निशन इतराफ, क्रिटिसिज्म तनकीद, डिसिप्लिन नापसंदीदगी। प्रीशियस कीमती एडजेक्टिव है, वेरिएबल बेशकीमत, रेयर नायाब, वर्थलेस बेकीमत, सस्ता चीप, रिसोर्सेज वसीला नाउन है, एसेट असासा सप्लाई जरिया, वेस्ट या लॉस नुकसान। इसके बाद जी हमारे हैं लास्ट वाले मीनिंग है, इंस्पायर हौसला देना, मुतासर करना, वर्ब है, मोटिवेट करना, तरगीब देना, इनकरेज हौसला देना, डिस्करेज हौसला, डिसहार्टन मायूस करना, एफर्ट कोशिश करना है, कोशिशें नाउन है, अटेम्प्ट जद्दोजहद, एंडेवर, एंडेवर्स क्या है जी, कोशिशें, और एडलनेस सुस्ती, गफलत निगलेक्ट, इंश्योर यकीन बनाना, वर्ब है, गारंटी जमानत देना, सिक्योर महफूज बनाना, इन डेंजर खतरे में, और निगलेक्ट गफलत बरतना। अवेलेबिलिटी दस्तियाबी नाउन है, प्रेजेंस मौजूदगी, एक्सेसिबिलिटी पहुंच, absence गैर मौजूदगी, स्कैर्सिटी कमी को कहते हैं। तो हमने इसकी तमाम मीनिंग देख लिए, और आइए ये भी देख लेते हैं, ये चैलेंजेस। जैसे एसोसिएटेड विद कैन फॉस्टर, यानी कि ये मॉडल वर्ब है कैन, और प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंस्पायर अनइंस्पायर कैन इंस्पायर, इसके समझ सकते हैं। एफर्ट्स टू इंश्योर, साफ पानी की अहमियत और इससे वाबस्ता चैलेंजों को समझना, इस कीमती वसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ को फ़रोग दे सकता है, और सबके लिए उसकी दस्तियाबी को यकीन बनाने की कोशिशों की हौसला अफजाई कर सकता है। सो हमने इसका पूरा ये जो देख रहे हैं, ये देखें अवेलेबिलिटी फॉर ऑल, ये देखें हमने इसको कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, ठीक हो गया। तो मीनिंग्स आपको देख लिए। आइए ये पैराग्राफ को अब हम रीड आउट कंप्लीट करा लेते हैं, ताकि प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, और फिर आपको हम ट्रांसलेशन भी करा सके हैं। तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट हम समझने लगे हैं। उम्मीद है आप अपने डिजिटल टूल से। तो ये कंप्लीट पैराग्राफ वन उर्दू ट्रांसलेशन भी इसके नीचे दी हुई है, लेकिन सबसे पहले हम प्रोनाउंस कराते हैं, और पैराग्राफ आप सेंटेंस वाइज आपने देखे, वहीं फिर पैराग्राफ कंप्लीट उसका हुआ हुआ है। वो अगर आप नोट्स मंगवाना चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगे ये। तो ये हमारी काविश है, डिजिटल जो आपका बिट्स है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, उस पे हम ये नोट्स लेके आ रहे हैं। ये काविश स्टूडेंट्स के लिए जो जो क्लास 11 के हैं, और पेक्टा का भी कोर्स है जो पहले पीसीटीवी के नाम से था जी। इसको रीड आउट कराते हैं। Water is fundamental to all forms of life, as it constitutes about 60% of the human body and plays a crucial role in maintaining various bodily functions. Water covers roughly 70% of our planet. Almost everything we do involves the use of water, and yet, only 3% of the Earth's water is fresh water, and only one-third of the fresh water is readily available for use. This small fraction supports all life on land. We rely on clean water to survive, but patterns of climate and human activity are threatening our clean resources of water. We are using water at a rate faster than it precipitates to the ground. We mistreat the small fraction of water that we have. Not only are human beings at risk, but also the whole ecosystem is suffering. Human patterns are drastically affecting the rate of climate change. Clean water, specifically, is vital for drinking, cooking, sanitation, and hygiene. Access to clean water is a cornerstone of public health, environmental sustainability, and economic development. Unfortunately, despite its critical importance, many regions around the world still struggle with water scarcity and contamination. Understanding the significance of clean water and the challenges associated with it can foster a greater appreciation for this precious resource and inspire efforts to ensure its availability for all. जी, तो ये था हमारा, ये इसकी फिर वही हमने जो सेंटेंस वाइज किया था, इसको पैराग्राफ वाइज भी हमने ट्रांसलेट करके रखा हुआ है। तो आइए आज हम इसका दूसरा जो सेंटेंस है हमारा, पैराग्राफ सॉरी सेकंड है, वो भी आज करते हैं इसको, और फिर हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो ये अभी छोटा पैराग्राफ है, यहाँ से शुरू करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लीन वाटर, कहाँ तक जाएंगे, हेल्थियर लाइव्स। तो हमने नोट्स पे भी मौजूद है, और हमारा पैराग्राफ वाइज हमने
आपकी आसानी के लिए वर्ड्स मीनिंग भी रखे हुए हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स के साथ, पार्ट स्पीच के साथ। वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लीन वाटर इज ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक हो गया जी। तो आइए हम अपने मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ 2 है, वही तरतीब देख लें। डायरेक्ट, बरह रास्त को कहते हैं। एडजेक्टिव वर्ब भी है ये। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट सीधा। इमीडिएट फॉर यू, ये मुतरादिफ यानी कि सिनोनिम। सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या है? इनडायरेक्ट, बिला वास्ता, घुमा फिरा कर रहा हूँ। इम्पैक्ट्स असरात है। नाउन, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट्स होता है अगर होता तो। अच्छा, इफेक्ट्स असरात एंड इन्फ्लुएंस, असरअंदाज, काज़ असबाब एंड अदम असर, इम्यूनिटी। सो हम देख लेते हैं जी। ये वन ऑफ द मोस्ट यानी कि मोस्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट सीधा जिसे कहते हैं बरह रास्त, इम्पैक्ट्स यानी कि असरात ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी, इज प्रेजेंट का फिक्र है ऑन हेल्थ, तो ह्यूमन हेल्थ। साफ पानी के सबसे ज्यादा असरात में से एक इंसानी सेहत पर असर है, इंसानी सेहत पर है। कंटेमिनेटेड वाटर कैन हार्बर, harbor har- harmful bacteria, viruses, parasites, and chemicals that can cause waterborne diseases such as cholera, typhoid, and dysentery, and hepatitis। ठीक हो गया जी। तो आइए पहले मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम इसकी ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं, जो हमने प्रोफेशनली करके रखी है आप लोगों के लिए, आप लोग भी कर सकते हैं। ये देखें जी। कंटेमिनेटेड होता है आलूदा, एडजेक्टिव है। पोल्यूटेड गंदा, इम्प्योर नापाक, क्लीन साफ, प्योर पाक। और हार्बर क्या है जी? ठिकाना देना, ठिकाना या पनाह देना होता है। बंदरगाह के लफ्ज में भी यूज सुनते होंगे। नाउन वर्ब से शेल्टर, पनाह, कंटेन रखना, रिलीज छोड़ देना, निकाल देना, एक्सपेल करना। इसी तरह आप चलते हैं, हार्मफुल नुकसानदेह एडजेक्टिव है। और डेंजरस खतरनाक, इंजीरियस जहरीला, बेनिफिशियल फायदेमंद, हार्मफुल हार्मलेस बेजरा। बैक्टीरिया जरासीम है नाउन, माइक्रोबोन्स नन्हे जानदार हैं, जरासीम कोई एंटोनिम नहीं है, ये नाम है जरासीम। वायरसेस, वायरस जरासीम एंड नाउन है। अच्छा, पैथोजेंस क्या कहते हैं? अमराज पैदा जानदार, नन्हे जानदार, माइक्रोबोन्स भी कहलाते हैं। पैरासाइट्स पर, परजीवी जानदार। अच्छा, परजीवी जानदार वो होते हैं जो किसी और के जिसमें, जैसे अब कीड़े वगैरह हमारे जिसमें पलते बढ़ते हैं, फायदा उठाते हैं, तो उनको पैरासाइट्स भी कहते हैं, या तो फैली भी कहते हैं। नाउन है ऑर्गेनिज्म, जानदार है। फ्री लोडर्स, दूसरों पर जीने वाले। होस्ट, मेजबान, खुद मुख्तियार, इंडिपेंडेंट, ये आपका हो गया। केमिकल्स, कीमियाई मादे होते हैं। नाउन है सब्सटेंस, जा है कंपाउंड के बाद। नेचुरल एलिमेंट, कुदरती ऑर्गेनिक्स, नामियाती मादे। तो आइए, हमने ये देख लिया है। ये कैन आ गया मॉडल वर्ब है, सकता है, सकते हैं वगैरह। और फिर ये भी कैन का आ गया मॉडल वर्ब के साथ, ये हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं, फॉर्म यूज हो रही है तो प्रेजेंट है। आलूदा पानी नुकसानदेह बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, मुफ्तखोर या तुफैलियों कह सकते हैं। और कीमियाई मादों को पैरासाइट कहते हैं, तुफैलियों या मुफ्तखोरों को भी कह सकते हैं। एंड केमिकल के मतलब पिला दे सकता है, हर बार, यानी हर बार जो पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, वाटर बार्न डिजीज जिसे कहते हैं, जैसे हैजा, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टाइफाइड बुखार, डिसेंट्री, पेचिस वगैरह, हेपेटाइटिस का सबब बन सकते हैं। ठीक हो गया जी। These diseases can have severe consequences, particularly for vulnerable populations such as children, pregnant women, and the elderly people। तो आइए इनके मीनिंग पहले देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। काज मतलब क्या है जी? नाउन है, वर्ब। रीजन, वजह, ट्रिगर, बहस बनना, प्रिवेंट, रोकना, स्टॉप आउट। ये एंटोनिम सिनोनिम्स आपको याद रहनी चाहिए, ये कॉलम। और ये आपका पार्टिसिपल, ये मीनिंग है। वाटर बॉर्न, पानी से पैदा होना, एडजेक्टिव है। इक्वेटिक, आबी एंड ट्रांसमिटेड बाय वाटर, पानी से मुंतकिल। एयरबॉर्न, हवा से पैदा होना। लैंड बॉर्न, जमीन से। डिजीज, बीमारियां होती हैं। डिजीज, बीमारियां। नाउन है, इलनेस, मर्ज है। सिकनेस, आर्जा। हेल्थ, सेहत एंड तंदुरुस्ती, विल, विलनेस, वेलनेस। ठीक हो गया। हाँ, सच है, जैसे कि फ्रेज हो सकती है, प्रपोजिशन भी हो सकता है। ये फॉर एग्जांपल, मसलन लाइक जैसा, अनलाइक बरक्स, डिफरेंट फ्रॉम, मुख्तलिफ अस। कॉलरा क्या है? हैजा, नाउन, इन्फेक्शन, जो छूत की बीमारी कहते हैं नहीं। टाइफाइड है, नाउन है। फीवर, बुखार। ये सिनोनिम्स, एंटोनिम नहीं हो सकते, ये मानी है ना, इनका एंटोनिम नहीं हो सकता, इसलिए मुतरादिफ तो हो सकता है। बैक्टीरियल डिजीज, जरासीमी बीमारी है। डिसेंट्री, पेचिश। अच्छा, इंस्टीनल, आंतों की बीमारी, यानी आंतों की बीमारी से पैचेस होता है ना, मोशन लगते हैं, इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस, कान जिगर की सोचे, नाउन, लिवर इन्फेक्शन, जिगर की बीमारी। ठीक हो गया जी। तो ये हमने हेपेटाइटिस देख ली है, हेपेटाइटिस तक। तो आइए, सॉरी, क्या हमने किया? सॉरी, हमने पीछे देखे नहीं थे ये, खैर।
ये तमाम बीमारी हमने अभी कवर कर लिए। तो अभी हमने ये देखें, इनकी मीनिंग हमने अभी देख लिए। तो जो पानी से, ये हम देख चुके थे, लेकिन हम अब इस पे थे कॉन्सिक्वेंसेस पर्टिकुलरली। तो सॉरी, हमने अभी आगे पढ़ना है। सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस, शदीद संगीन, एडजेक्टिव सीरियस खतरनाक, हार्ड सख्त, माइल्ड हल्का, जेंटल नार्म। तो कॉन्सिक्वेंसेस नतज हैं जी। रिजल्ट नाउन है, रिजल्ट नतीजे, आउटकम्स क्या हैं जी, असरात का, असबाब, बिगनिंग, इब्तिदा। पर्टिकुलरली खास तौर पर, एडवर्ब है, स्पेशली, स्पेशली, बिलखसूस, नोटेबली, नुमाया तौर पर, जनरली, आमतौर पर, वैगली, गैर वाज़ तौर पर। वल्नरेबल क्या है, कमजोर, हसास है, एडजेक्टिव वीक, नाजुक, डिफेंस है, डिफेंसलेस होगा जी, बेबस, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, और प्रोटेक्ट, महफूज। पॉपुलेशंस नाउन है जी, आपका पीपल, इनहेबिटेंट्स है। चिल्ड्रन बच्चे हैं, और नाउन है किड्स बच्चे, यंगस्टर्स नौजवान, एडल्ट्स बालिग, एल्डर्स बुजुर्ग। हामला प्रेग्नेंट कहते हैं, एडजेक्टिव है। एक्सपेक्टेड मां बनने वाली, विद चाइल्ड, हामला, बैरन, बांझ, और इनफर्टाइल, आपकी बांझ, सॉरी, बांझ पान वाली, इनफर्टाइल मीनिंग है। एल्डरी क्या है जी, बुजुर्ग, बूढ़े, जिसे वो कहते हैं, एडजेक्टिव नाउन है। एजिड, उम्र सीधा, ओल्ड, बुजुर्ग, यंग, नौजवान, यूथफुल, जवान। तो अब हमने इस क्लियर कर लिया, वो पिछले के मीनिंग रह रहे थे तो हमने वो भी कर लिया अभी, जो कुछ मिस कर गए थे हम। तो आइए ये देख लेते हैं, इसका ट्रांसलेशन। देखिए, कैन हैव आया हुआ है, तो ये फिर वही मॉडल वर्ब कैन है, तो सकना जिसका मतलब है, इनमें सेकंड जो हो सकते हैं, खास और कमजोर वादे, जैसे बच्चों, हमला खबर, बड़ों के लिए, ठीक है जी, एल्डरी पीपल। नेक्स्ट ही सेंटेंस है हमारा, वो देख लेते हैं, आइए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आलमी इदारा सेहत कहते हैं, WHO कहते हैं, अराउंड 8,29,000 पीपल डाई ईच ईयर फ्रॉम डायरिया, यानी कि डायरिया काज भी कंटेमिनेटेड ड्रिंक वाटर, इसहाल, जैसे पेचिश वगैरह या मोशन लगते हैं ना, इसहाल की बीमारी कहते हैं। देखो सैनिटेशन, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हैंड हाइजीन, ठीक हो, या हाथों की सफाई जिसे कहते हैं। पहले इसके मीनिंग देखते हैं, फिर आगे देखते हैं जी। पीपल, लोग, नाउन है, ह्यूमन, इंसान, सिटीजन, शहरी, एनिमल, जानवर, मशीन, मशीनें। अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, प्रीपोजिशन एज पर, जैसा कि, इन लाइन विद, मुताबिक, अगेंस्ट, के बाद, खिलाफ, कॉन्ट्रेरी टू, ये एंटोनिम में मुखालिफ। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी सेहत, नाउन ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सिनोनिम्स है। डाई, मरना, वर्ब है, पास्ट अवे, इंतकाल करना। पेरिश, फना होना। लिव, जिंदा रहना। सर्वाइव, बचना। डायरिया, इसहाल, नाउन है। लूज मोशन, दस्त, पेट की बीमारी। स्टोमिक इलनेस, कॉन्स्टिपेशन, काप्स, इसका एंटोनिम्स है। काज्ड बाई क्या है, वजह, की वजह से। फरेज है, ड्यू टू का पैसवाब, रिजल्टेड फ्रॉम, नतीजे में। प्रिवेंटेड बाई, से बचाव के जरिए। सैनिटेशन, सफाई सुथराई, नाउन है। क्लीननेस, पकीजगी, हाइजीन, सफाई। पोल्यूशन, आलूदगी, डर्टीनेस, गंदगी। हाइजीन, हिफाजत सेहत, नाउन है। सैनिटेशन क्या है जी, सफाई है। क्लीननेस, पकीजगी है। फिल्थ, गंदगी, अनइम्प्योरिटी, नापाकी, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया। तो अब हम क्या करते हैं जी, ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, हमने माने देख लिए हैं। तो डाई, पीपल डाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। काज्ड बाय, ये देखिए, पैसे वैसे बना हुआ फिक्रा। तो अलविदा सर, WHO के मुताबिक हर साल तकरीबन 8,29,000, ठीक है जी, अफराद आलूदा पानी के, पीने के पानी, सफाई सुथराई और हाथों की सफाई वजह से, साल की वजह से हलाक हो जाते हैं। आज का लास्ट थ्री सेंटेंस है, इस पैराग्राफ 2 का भी लास्ट सेंटेंस। एक्सेस टू क्लीन वाटर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ दीज डिजीज एंड कंट्रीब्यूट टू लॉन्गर हेल्थियर लाइव्स। तो आइए देख लेते हैं जी, पहले मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं जी। सिग्निफिकेंट, नुमाया तौर पर। वर्ब है, कंसिडरेबली, खासा, नोटेबली, काबिल जिक्र हद तक, स्लेटली, थोड़ी हद तक, बामुश्किल, बैरली। जी। रिड्यूस, कम करना। वर्ब, डिक्रीज, कमी लाना। लेसन, लेसन, कम करना। इंक्रीज, बढ़ाना। रेज, ज्यादा करना। एंटोनिम, सिनोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच। इंसिडेंस, वक़ुआ, शरह वक़ू, नाउन, रेट, शरह, फ्रिक्वेंस, ताद्दुद, एब्सेंस, अदा वजूद, नायाबी, रेयरिटी। कंट्रीब्यूट टू, किरदार अदा करना, हिस्सा डालना। वर्ब फ्रेज है। हेल्प, मदद करता है। सपोर्ट, सहारा देता है। हिंडर्स, रोकता है। प्रिवेंट्स, बाध रखता है। लॉन्गर, ज्यादा देर तक। एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्सटेंडेड, तवील, प्रोलॉन्ग, देर पा। शॉर्ट, मुख्तसर, ब्रीफ, कम मुदत का। हेल्थी, या ज्यादा सेहतमंद, एडजेक्टिव है। फिटर, तवाना, स्ट्रॉन्गर, ताकतवर। वीकर, कमजोर, एंड स्टिकर, सिकर जो है जब बीमार। लाइफ, जिंदगियां, नाउन है। एग्जिस्टेंस, याद।
लाइफ टाइम उमर एंड डेथ संवाद एंड एक्सटेंशन एक्सटेंशन हना। तो ये एंटोनिम सिनोनिम्स ऑफ पार्ट स्पीच। तो हम अभी लास्ट जो फिक्रा है हमारे से रिड्यूसेस, ये देखें जी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। बाकी आपको समझा चुके हैं, साफ मीनिंग से देख चुके हैं आप कंप्लीट। साफ पानी तक रसाई एक्सेस के लिए इन बीमारियों के वाकयात को नुमाया तौर पर काम करती है और तवील सेहतमंद जिंदगी में हिस्सा डालती है। तो हमने इसको भी क्लियर कर लिया। आइए सबसे पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन एक मतलब पढ़ लेते हैं क्लियरिटी से, अगर कहीं गलती रह गई है फिर पैराग्राफ वाइज भी मुकम्मल उसका हमने लिख दिया, वही सेंटेंस वाइज थे मगर आप उसको पैराग्राफ एक साथ कर दिया। तो आइए हम इसकी प्रोनाउंसिएशन पहले कराते हैं। One of the most direct impacts of clean water is on human health. Contaminated water can harbor harmful bacteria, viruses, parasites, and chemicals that can cause waterborne diseases such as cholera, typhoid, dysentery, and hepatitis. These diseases can have severe consequences, particularly for vulnerable populations such as children, pregnant women, and the elderly people. According to the World Health Organization, WHO, around 829,000 people die each year from diarrhea caused by contaminated drinking water, sanitation, and hand hygiene. Access to clean water significantly reduces the incidence of these diseases and contributes to longer, healthier lives. लाइव्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और ये हमने नीचे वहीं आपका पैराग्राफ इसका लिया। नेक्स्ट यहाँ से हमने सेकंड कर लिया है। थर्ड हम इन एडिशन टू नेक्स्ट हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल बिट्स बुखारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले नए हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो ये तमाम एफर्ट आप लोगों के लिए लेके आते हैं। वो स्टूडेंट जो वीक हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, जो मॉडरेट हैं या जो एक्सेप्शनल उनके लिए भी बेनिफिट, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। और फिर हमारे पास नोट्स भी मौजूद हैं, जो मंगवाना चाहते हैं वो भी जो जो हम लेक्चर देते जाते हैं कर रहे हैं वो आपको दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो ही हम ये कंप्लीट करेंगे फिर एग्ज़ाम से एक दो माह पहले हम पेपर पैटर्न और वो सारी चीज़ें भी गाइड करेंगे आप। अच्छा, अब आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं नोट्स के लिए तो नोट फरमा लें। बुखारी बिट्स BUKHARABATS @gmail.com, बुखारी बिट्स @gmail.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं 032059666143, 0320 59 66 43 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स मंगवा सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। तो नेक्स्ट हम हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। ये मान अस्सलाम।